अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 21 अक्टूबर 1833 को स्वीडन के स्कॉटहोल्म शहर में हुआ था। उनके मां का नाम कैरोलिन था और पिता का नाम इमैनुअल था। उनके पिता पहाड़ों से पत्थर तोड़कर पुल बनाने का काम करते थे। कुछ समय बाद स्वीडन में काम की बहुत कमी हो गई, तब उनके पिता अपने पूरे परिवार के साथ रूस के एक बड़े शहर सेंट पीटर्सबर्ग में आ गए। वहां वो सरकार के लिए गन पाउडर बनाने का काम करते थे, जिनसे उन्हें बहुत अधिक पैसा मिलने लगा और अल्फ्रेड की पढ़ाई लिखे भी अच्छे से होने लगा। मात्र 17 वर्ष की उम्र में ही अल्फ्रेड को कई भाषा का ज्ञान हो गया, जैसे इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच जैसे भाषाएं की अच्छी जानकारी हो गई। इनके साथ साथ केमिस्ट्री में भी उनकी बहुत अच्छी पकड़ थी। अल्फ्रेड को 1850 में अच्छी शिक्षा के लिए अमेरिका भेज दिया गया। पढ़ाई पूरा करने के बाद अल्फ्रेड पेरिस चले गए, जहां उनकी मुलाकात अस्कानिया सुबेरो से हुई, जिन्होंने नाइट्रोग्लिसरीन की खोज किया था। नाइट्रोग्लिसरीन गन पाउडर या किसी और विस्फोटक से अधिक क्रियाशील हुआ करता था, लेकिन वह सेफ नहीं था। उसे एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते वक्त कहीं भी ब्लास्ट हो जाता था। क्रीमिया का युद्ध खत्म होने के बाद अल्फ्रेड की पिता को अपना गन पाउडर की फैक्ट्री बंद करके अपने शहर स्वीडन लौट गए। तब अल्फ्रेड ने नाइट्रोग्लिसरीन की सैंपल लेकर अपने पिता के साथ स्वीडन आ गए और अपने भाई और पिता के साथ नाइट्रोग्लिसरीन को सुरक्षित बनाने के लिए काम करना शुरू कर दिया। लेकिन एक दिन अचानक उनके लैब में नाइट्रोग्लिसरीन ब्लास्ट हो गया और उनके पिता भाई की मृत्यु हो गई। तब से इनके पिता ये सब काम छोड़ दिया। इसके बाद अल्फ्रेड ने नहीं रुके और शहर के बाहर एक नया लैब बनाया और नाइट्रोग्लिसरीन को सुरक्षित बनाने के लिए शिद्दत से मेहनत करने लगे और कई साल काम करने के बाद उन्होंने उसे सुरक्षित बनाने का खोज कर ही लिया और इस खोज का पेटेंट उन्होंने डायनामाइट नाम से किया और इस डायनामाइट की मांग पूरी दुनिया में होने लगी। उसके बाद अल्फ्रेड ने अपने इस विस्फोटक की कंपनी लगभग 20 देशों में खोल दिया। इस आविष्कार से पहाड़ों और पत्थरों को तोड़ने में आसानी होने लगी, साथ ही साथ इस डायनामाइट का गलत इस्तेमाल होने लगा। इसे युद्ध में भी इस्तेमाल किया जाने लगा, जिससे कई लोगों को जान गंवानी पड़ी। तब लोगों के द्वारा इसे जानलेवा और खतरनाक आविष्कार बताया जाने लगा और इसका पूरा आरोप अल्फ्रेड पर ही लगाया गया। लोग उन्हें मौत का सौदागर कहने लगे। इससे अल्फ्रेड को बहुत दुख हुआ, क्योंकि उन्होंने ये आविष्कार अच्छे कामों के लिए किया था। अल्फ्रेड बदनामी के साथ नहीं मरना चाहते थे। उन्होंने लोगों को मदद करनी शुरू कर दी और अपनी पूरी संपत्ति उन लोगों को पुरस्कार में दे दिया जो लोग अपने देश और समाज के लिए अच्छे काम करते थे। 10 दिसंबर 1896 को उनका निधन हो गया और उनके द्वारा दान किए गए इन संपत्ति को 10 दिसंबर को लो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, जो लोग देश और दुनिया के लिए प्रगति और शांति का काम करते हैं और आज लोग उन्हें महान वैज्ञानिक और समाज सेवक के रूप में याद किया करते हैं।